सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो भाई लोग, इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ द टंग को डिस्कस करेंगे। इसको इजी वीजी बनाना है, कोई मुश्किल नहीं बनाना। और ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी। अब हम ना टंग को दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहले किस सेक्शन में डिवाइड करेंगे? पहले हम एंटीरियर टू थर्ड में डिवाइड करेंगे और फिर पोस्टीरियर वन थर्ड में डिवाइड करेंगे। हम इसी तरह इसको डिवेल्प करवाएंगे कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे बनाया है। ठीक है जी। फोर्थ वीक ऑफ इंट्रायूटरन लाइफ में, यानी कि 24th डे पे एक बेसिकली पोलिफ्रेशन होती है फर्स्ट आर्च में। आर्च क्या है? वैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। एक पूरी ये वाली और ये वाली जो एक कर्व आती है, इसको हम आर्च कहते हैं। आपको पता है टोटल जो बेसिकली आर्चेस होती हैं वो 5 होती हैं, लेकिन जो फिफ्थ होती है वो मिसिंग होती है। यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग होगी और सिक्स्थ होगी, वो रिग्रेस कर जाती है। अब जो फर्स्ट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट आर्च में पोलिफ्रेशन होती है, और उस पोलिफ्रेशन के नतीजे में बेसिकली एक एलिवेशन प्रोड्यूस होती है, जैसे हम कहते हैं बेसिकली टुबरकुलर इम्पेयर। ठीक है, यहाँ पे करके एक एलिवेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे सेल जो है वो पोलिफ्रेट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली जो एरिया है, ये फेरिंग्स का जो है प्रिमिटिव एरिया यानी फेरिंग्स है। और जो फोरामेन सीकम के बिल्कुल रोस्टल होते हैं। अच्छा, फोरामेन सीकम क्या चीज़ है? फोरामेन सीकम जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि थायराइड का एक रिमेनिंग पार्ट है, जहां थायराइड की वो थायरोग्लोसल डक्ट खत्म होती है प्रोक्सिमल पार्ट पे, टंग के नीचे से। वहां पे वो एक डॉट बना जाती है, एक ओपनिंग बना जाती है सिगो से। ये उसके रोस्टल पड़ा हुआ होता है, यानी उसके सामने पड़ा हुआ होता है, उसके क्रेनियल पड़ा हुआ होता है, कुछ कह लें। ठीक है जी। ये फोरामेन सीकम है, और ये एक हमारी एलिवेशन प्रोड्यूस हुई है फर्स्ट आर्च से। ठीक है, आर्च के सेल्स से। अब इसको नाम क्या कहते हैं? टुबरकुलम इम्पा। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस हो गई। अब इसी वजह इसी इसी असना में क्या होता है कि दो और स्वेलिंग प्रोड्यूस होती हैं। वो स्वेलिंग बिल्कुल लेटरल साइड पे होती है, इनको हम लेटरल स्वेलिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लिंगुअल स्वेलिंग भी कहते हैं, लेटरल या लिंगुअल स्वेलिंग। ठीक है जी। अब ये लिंगुअल स्वेलिंग प्रोड्यूस हो गई। अब विद द टाइम जब ये ग्रोथ हो रही होती है, ये दोनों लिंगुअल स्वेलिंग इसकी तरफ ग्रो करती है, मीडियली लेटरल साइड से मीडियली जो है वो ट्यूबरकुलर इम्पेयर जो एक मिडल पे थी उसकी तरफ ग्रो करती है और आपस में फ्यूज हो जाती है। जैसे ये फ्यूज होती है ना, तो ये एंटीरियर टू थर्ड बना गई। कोई बात मुश्किल? एक आपने ट्राइंगुलर शेप जो है ट्यूबरकुलम इम्पेयर बनाई, दो लेटरल स्वेलिंग्स बनाई, राइट और लेफ्ट, इन दोनों को फ्यूज करवाया और एंटीरियर टू थर्ड बना दिया। अब जो एंटीरियर टू थर्ड है ना, वो एक्सटर्नली जो है वो मिड लाइन ग्रोव से अलग होता है। एक्सटर्नली किससे अलग होता है? मिड लाइन ग्रोव से। और इंटरनली होता है लिंगुअल सेप्टम से। समझ आ गई बात? अब एंटीरियर टू थर्ड हमने बना लिया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि लिंगुअल सेप्टम कहाँ पे होता है। और ये एमसीक्यू में बात पूछ ली जाती है। और एक्सटर्नली जो है वो बेसिकली हमें दिखा रहा होता है कि ये देखिए जी कि एंटीरियर टू थर्ड है। ठीक है, एक्सटर्नली वो होती है मिडियल लिंगुअल ग्रोव। ठीक है, मिड लाइन ग्रोव, सॉरी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जी पोस्टीरियर वन थर्ड बनाना है। अब पोस्टीरियर वन थर्ड कहाँ पे बनेगा? देखो, हमने एक बॉर्डर रखना है, एक मेन लाइन रखनी है, उसके आगे और पीछे काम करना है। वो मेन लाइन जो है वो हमने बेसिकली ये फोरामेन सीकम रखी है। अब इसके रोस्टल, इसके क्रेनियल, इसके सामने तो हमने काम कर लिया। अब हमने इसके कॉर्डल काम करना है। अब इसके कॉर्डल क्या होता है कि बेसिकली दो चीज़ें अपेयर होती हैं, एक सेकंड आर्च से और एक थर्ड आर्च से और फोर्थ आर्च से मिलके प्रोड्यूस होती हैं। अब सेकंड आर्च का क्या काम है वो देखते हैं। अब जो है वो हम पोस्टीरियर बना रहे हैं। अब मैंने बता दिया कि दो चीज़ें बनानी है हमने। एक हमने दो चीज़ें अब और स्वेलिंग्स हमने बनानी है। अब उसमें जो है एक स्वेलिंग जो है वो अकेली सेकंड बनाएगी, और थर्ड और फोर्थ मिलके आर्च, थर्ड और फोर्थ आर्च मिलके दूसरी वाली स्वेलिंग बनाएगी। पहले वाली को हम कहते हैं कपूला। ठीक है, जो सेकेंडरी से बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? कपूला। और जो थर्ड और फोर्थ से मिलके बन रही है उसको कहते हैं हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस। हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस बन गई, ये बन गई। अब क्या हुआ कि जब टंग ग्रो करती है तो ये हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस क्या करती है? ये कपूला के ऊपर गुजर जाती है, यानी पीछे से आती है ऊपर गुजर जाती है। जब ऊपर गुजर जाती है तो क्या होता है?
तो बेसिकली ये पोस्टीरियर 1/3 बनाती है। सो भाई ये हुआ है आखिरकार के सेकंड जो फ्रेंजियल आर्च है उसने कपूला बना दिया, और थर्ड और फोर्थ ने कहा कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस बना दी। अब जब हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस बनी, ये कपूला के ऊपर ग्रो की, तो इसने पोस्टीरियर 1/3 बना दिया। अब देखो अंटीरियर 1/3 पहले बना हुआ था, पोस्टीरियर 1/3 हमने इन दोनों से मिलकर बना दिया। अब जब ये दोनों, ये जब इसके ऊपर से गुजर रही होगी, ठीक है, इस तरफ, तो ये क्या कर रही होगी, इसकी तरफ जा रही होगी, इसके साथ जाके फ्यूज कर जाएगी ये फोरामेन सिकम वाले बॉर्डर लाइन पे जाके। मैंने कहा था ना, बॉर्डर लाइन के आगे डेवलपमेंट होगी और पीछे। अब जो कार्डियोली डेवलपमेंट हुई है कपूला से और हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस से, जो हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस बेसिकली कपूला के ऊपर से होता हुआ फोरामेन सिकम तक जा पहुंचा है, एंटीरियर 2/3 और 1/3, और सॉरी एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 बन चुका है, वो आपस में फ्यूज करेगा। जब फ्यूज करेगा तो बेसिकली वो एक दरमियान में एक मार्क लाइन रह जाएगा, जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एंटीरियर 2/3 है, पोस्टीरियर 1/3 है, उसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। अब मैं जरा आपको इस फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ये जरा आसान फिगर है। पहले ये देखें, जो एंटीरियर 1/3 है वो फोरामेन सिकम की बॉर्डर लाइन से पहले हो रहा है। फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च ने बनाया पहले ट्यूबरकुलर इम्पियर, अब फिर लेटरल स्वेलिंग डेवलप हुई। अब जब डेवलप हुई तो आपस में फ्यूज की और एंटीरियर 2/3 बना दिया। पोस्टीरियर 1/3 में क्या हुआ, यहाँ पे कपूला बना है, कपूला से ऊपर होता हुआ ये हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस आया, और ये आगे जाता जाएगा, इसके साथ जाके पोस्टीरियर 1/3 बना देगा। और ये किससे डेवलप हो रहा था, सेकंड वाला से कपूला होगा, थर्ड और फोर्थ से क्या डेवलप हो रहा था, हमारा हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस। सो इस तरह से ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अब हम इसको आपको थोड़ा सा उसकी फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में दिखा देते हैं, ताकि आपका ज़रा और सुपर क्लियर हो जाए सिस्टम सारा। जी, तो इसमें क्या है, इसमें हमने देखना है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। दोबारा नोट्स की फॉर्म में, देखें तो वही पहले पॉलीफ्रेशन होती है फर्स्ट आर्च की, ट्रायंगुलर ट्यूबरकुलर इम्पेयर बनता है, ये देखें ट्यूबरकुलर इम्पेयर ये वाला दरमियान वाला बन गया। उसके बाद ये रोस्टल होता है टू फोरामेन सिकम, ठीक है, रोस्टल यानी क्रेनियल। उसके बाद दो लेटरल स्वेलिंग्स आती हैं, ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज करती हैं मिड लाइन में और बना देती हैं एंटीरियर 2/3। अब ये किस तरह से डिफरेंशिएट हो रही थी, एक्सटर्नली मिड लाइन ग्रूव से, इंटरनली लिंगुअल सेप्टम से, ठीक है जी। अब हम इसके देखते हैं पोस्टीरियर 1/3 कैसे बनता है बेसिकली, ठीक है जी। अब पोस्टीरियर 1/3 का क्या सीन होता है, वहां पे दो एलिवेशन होती हैं, कपूला और हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस। ये रहा हमारा हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस, ये सेकंड आर्च है, और ये थर्ड और फोर्थ आर्च से बन रहा होता है। जब टंग जो है वो ग्रो करती है, हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस इसके ऊपर से होता हुआ आगे की तरफ डेवलप करता है और पोस्टीरियर 1/3 बना देता है। अब जब एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 की आपस में फ्यूजन होती है, तो वो सल्कस टर्मिनालिस से अलग होते हैं। अब याद रखिएगा कि क्रेनियन न्यूक्लियर सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं और वहां पे वो मस्कुलेचर बनाते हैं, जो बेसिकली इसका मस्कुलेचर है वो मायोटॉम 2 to 5th मायोटॉम मिलके जो है इसका मस्कुलेचर बनाते हैं, इसके मसल्स बनाते हैं, ये याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट के लिए। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।